तो व्हाट इज एन इंटरप्ट? इंटरप्ट क्या होता है इन कंप्यूटर फील्ड? ये एक सिग्नल होता है, ठीक है, जो हमारा कौन जनरेट करता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटरप्टेड इज सिंगल इमिटेड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हेन ए प्रोसेस और इवेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस और इवेंट, मतलब कि जो हमने प्रोसेसिंग कर रहे हैं या कोई इवेंट हमारा है, उसमें क्या है, कोई अटेंशन इमीडिएट की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा क्या है, इंटरप्ट आता है। It alert a processor a high priority process require interruptions of the current working process, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अलर्ट करता है किसको? प्रोसेसर को, टू है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस require interruption of current working process. In IO device, one of the bus control lines is dedicated to this. एक मिनट, दिस पर्पस इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस राउटिंग, ठीक है। तो हमारा क्या है, बस कंट्रोल मैंने आपको बताया था ना, जो फर्स्ट यूनिट में हमने करा था, ठीक है। तो आईओ डिवाइस वन ऑफ द क्या है, बस कंट्रोल लाइंस जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, मतलब कि वो हमारे क्या करती है, इंडिकेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस राउटिंग। तो हम ये भी बोल सकते हैं, जब हमारा सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सेव द स्टेट ऑफ इट्स करंट प्रोसेस, ठीक है, एग्जीक्यूट ए स्पेशल राउटिंग, स्पेशल रूटीन कॉल द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब क्या करता है, सीपीयू हमारी क्या करता है, करंट स्टेट जो होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, सेव करता है, और एक ना एग्जीक्यूट अ स्पेशल रूटीन कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। एक हमारी एक रूटीन होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन आईओ डिवाइस वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस। मतलब कि जो आईओ डिवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, बस कंट्रोल लाइन। तो वो जो होती है ना हमारी प्रोसेसिंग, ठीक है, जो भी हमारा होता है, उस पर्पस को चलाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस राउटिंग, ठीक है। या इसको ये भी बोल सकते हो कि सीपीयू क्या करता है, सेव करता है आपकी करंट स्टेट को, ठीक है, और एग्जीक्यूट करता है एक स्पेशल रूटीन से, ठीक है। एग्जीक्यूट क्या करता है, एक स्पेशल रूटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब क्या, इंटरप्ट पे की रोल इन मैनेजिंग सीपीयू टास्क एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। तो इंटरप्ट क्या करता है, यहाँ पे हमारा मैंने बताया था ना आपको कि सीपीयू क्या है, एक रूटीन सेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो सीपीयू के जो हमारा क्या करता है, सीपीयू के टास्क को मैनेज करना, उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, तो उसमें हमारा इंटरप्ट क्या करता है, उसको मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। When a device raise an interrupt, let's say process, that is the processor first complete the executions of instructions, ठीक है। फर्स्टली क्या करता है प्रोसेस, जो हमारे एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन उसको कंप्लीट करता है, देन इट लोड टू द प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या करता है, उसमें किस में लोड करता है, प्रोग्राम काउंटर, व्हेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द आईएसआर, ठीक है, विद द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो एड्रेस है किसका, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, ऑफ द आईएसआर, बिफोर लोडिंग द प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस, the address of the interrupted instruction is moved to the temporary locations, ठीक है। आफ्टर जब हमारा एड्रेस का हमने क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन, तो हमारे किसमें मूव हो जाता है, और टेम्परेरी लोकेशंस में, ठीक है। फिर है यहाँ पे, therefore after handling the interrupt the processor can continue with process I plus win, ठीक है। तो जब वो हैंडल कर लेता है किसको, आपके इंटरप्ट को, तो वो हमारा जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था ना अभी की, जो सीपीयू क्या करता है, एक रूटीन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है एक स्पेशल रूटीन को, ठीक है, वो हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पे क्या, इंटरप्ट द प्रोसेसर कैन कंटिन्यू विथ प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स आई प्लस वन। तो आई प्लस वन मतलब कि जो हमारा क्या है, कंटिन्यूटी में चलेगा, while the processor is handling the interrupt, it must inform the device that its request has been recognized, ठीक है। जो उसकी रिक्वेस्ट है वो क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है ना, सो दैट इज स्टॉप सेंडिंग द इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल्स, ठीक है। जब हमारा वो डिवाइस है, हम क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं डिवाइस को कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो क्या हो चुकी है, रिकॉग्नाइज हो चुकी है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे कि जो हमारे इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, उसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे। Also saving the register so that the interrupt process can be restored in the future. Increase the delay between the time an interrupt is received, the start of the execution of ISR. It is called interrupt latency. ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे क्या होते हैं टाइप ऑफ इंटरप्ट। ठीक, पे हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें है फर्स्ट है आपका हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ इवेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर ट्रिगर फॉर assurance the interrupt signals. These fall into the one of the say two categories, software interrupt and hardware interrupt. ठीक है, तो इंटरप्ट का यदि हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, मैं आपको ये लिख देती हूँ इसमें, तो आपको इजी और पड़ेगी। एंड इंटरप्ट इज अ सिग्नल, क्या है, सिग्नल है फ्रॉम अ डिवाइस। ठीक है, ये कहाँ से आता है, डिवाइस, वहां पे हमने ऊपर लिखा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये डिवाइस के साथ अटैच होता है, अटैच टू अ कंप्यूटर दैट रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर और फ्रॉम अ प्रोग्राम विद इन द कंप्यूटर टेस्ट टू अ, एक मिनट, a signal from a device attached to a computer or from a program within the computer that require the operating system। मैं अभी अपडेट कर देती हूँ थोड़ा सा ना इसमें, जो मेरे को कंटेंट और लिखना है इसमें। ठीक है, टू स्टॉप, क्या है इसमें कि हमारा सिग्नल क्या होता है, इज अ सिग्नल फ्रॉम अ डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर और प्रोग्राम फ्रॉम अ प्रोग्राम विद इन अ कंप्यूटर। ठीक है, उस दैट रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टॉप एंड फिगर आउट बट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या इसमें क्या पड़ती है कि हमें रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टॉप और फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। या तो स्टॉप या फिगर आउट करते हैं कि क्या उसको करना है, उसके लिए ही हमने यहाँ पे जो आपके यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे थे हम, अपना प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, फिर है आगे इंटरप्ट सिस्टम आर नथिंग बट वाइल द सीपीयू कैन प्रोसेस द प्रोग्राम। ठीक है, तो सीपीयू क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है if the CPU needs, CPU को any operating IO operations। ठीक है, needs any IO operations, then it is sent to the queue and it does the CPU process। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक क्यू क्यू सेंड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करता है, सीपीयू आपका प्रोसेस करता है। ठीक है, क्यू क्या होता है, जो आपको बताता है कि फर्स्ट देन सेकंड। ठीक है, क्यू लेटर ऑन आईओ डिवाइस, आईओ ऑपरेशन इज रेडी। ठीक है, ये है इसका इंटरप्ट। एक और है इसमें, द आईओ की डेफिनेशन भी आपकी कम है, ये भी आ सकता है आपका कि सिंपली इंटरप्ट होता क्या है।
ठीक है, जैसे हमारी इंस्ट्रक्शंस की थी वहां पे काफी सारी हमारी अच्छे से डेफिनेशन थी उसकी। ठीक है, IO इंटरप्ट द डेटा which is available and does the remaining process like that interrupt are useful। ठीक है, तो इसमें क्या है, IO device interrupt the data which is available and does the remaining process like the interrupt are useful। if interrupt are not present, यदि हमारा इंटरप्ट नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, मतलब कि हमारा सिग्नल प्रेजेंट नहीं है सीपीयू के लिए, द सीपीयू नीड्स, सीपीयू को क्या नीड्स पड़ेगी, टू बी आइडल, टू बी इन आइडल स्टेट फॉर सम टाइम until the IO operation needs to complete। तो टू अवॉइड, ठीक है, यदि हमारा इसमें क्या लिखा है, यदि हमारा इंटरप्ट प्रेजेंट नहीं है तो सीपीयू को क्या नीड पड़ती है कि उसको एक आइडल स्टेट में कि मतलब किसी कुछ टाइम के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, कि इसमें जाना पड़ेगा आइडियल स्टेट में। तो क्या कर रहे हैं अब हम, सो अवॉइड द सीपीयू वेटिंग टाइम interrupts are coming into picture। ठीक है, ये है आपके, अब सही है डेफिनेशन। अब इसमें आते हैं, इसमें और भी है वैसे तो स्टफ, एक मिनट रुको आप ना, इसमें चलो मैं ऐड बाद में कर दूंगी। अब देखो इसमें टाइप ऑफ इंटरप्ट में करते हैं, या एक मैं आपको स्टेप वाइज लेके चल रही हूँ। व्हेन एवर द इंटरप्ट अकर, मान लो इंटरप्ट आया, इट कॉज द सीपीयू टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द करंट प्रोग्राम, जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है करंट प्रोग्राम वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। देन कम टू द कंट्रोल द इंटरप्ट हैंडलर एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, आपका क्या है, इंटरप्ट एकदम आया और जो हमारा सीपीयू है जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है जो भी करंट प्रोग्राम को, वो स्टॉप हो जाएगा और क्या करेगा, कम्स टू कंट्रोल टू इंटरप्ट हैंडलर एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसको करेगा। देयर आर द स्टेप इन विच ISR हैंडल इंटरप्ट, दीज आर फॉलो। ठीक है, स्टेप्स होते हैं जिसको हमारा क्या है, उसमें फॉलो किया जाता है क्या, इंटरप्ट हैंडलिंग वगैरह को। जैसे कि वन, स्टेप वन में क्या आएगा, मैं इसमें भी यही लिखती जाती हूँ आपको पढ़ाते पढ़े। सम स्टेप्स, ठीक है, मैं डायरेक्ट इस पे ही लिख रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रही। ये है आपका हेडिंग है, ये प्रोसेस हैंडल इंटरप्ट। ठीक है, उसके बाद हम टाइप ऑफ करेंगे। भाई वैन एवर एन इंटरप्ट अकर, ठीक है, आपका इंटरप्ट आ गया, देन इट फ्यूज द सीपीयू टू स्टॉप, तो सीपीयू क्या करेगा, स्टॉप
एग्जीक्यूटिंग कौन सा, करंट स्टेट, द करंट प्रोग्राम, then come to handle, then come come the control to interrupt handler or interrupt service routine. ठीक है, ये मैंने अभी समझाया था आपको। फिर उसके बाद हमारा जो आता है पॉइंट है कि हम दीज आर स्टेप्स लिखेंगे कुछ, दीज आर द स्टेप्स इन विच ISR handles interrupt. These are as follows. देखो स्टेप वन में क्या होगा, व्हेन इंटरप्ट अकर लेट अज्यूम प्रोसेस इट एग्जीक्यूट ith इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमारा प्रोसेसर है सीपीयू वो क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ith इंस्ट्रक्शन, एंड प्रोग्राम काउंटर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, किसको पॉइंट करेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। वो क्या हो जाएगा, यदि वो ith कर रहा है तो i+1। ठीक है, तो स्टेप वन, ठीक है, ये हम स्टेप्स में बताएंगे इसको। स्टेप वन, when a interrupt occur, let assume processor execute is executing processor is executing ith instruction and program counter will point, क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर विल पॉइंट i+1 ith। ठीक है, टू द प्रोग्राम काउंटर हमारे नेक्स्ट, ये किसके लिए होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए। क्या इंस्ट्रक्शंस वो क्या होगी हमारी, i+1 एंड th। ये मैं बाद में कर लूंगी, आप अभी कर लो। ठीक है, ये हो गई हमारी। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। फिर हमारा स्टेप टू है जिसमें है व्हेन इंटरप्ट अकर। When interrupt occur, the program values is stored on the process stack। ठीक है, यदि आपका इंटरप्ट आ गया तो प्रोग्राम की जो वैल्यू स्टोर्ड इन द प्रोग्रेस process stack and the program counter is loaded within the address of interrupt service routing। ठीक है, इसके साथ हो जाएगा वो loaded with the address of interrupt service routine। फिर है स्टेप टू, when an when a interrupt occur, the program value is stored on the process stack। एंड किसमें हो जाएगा स्टोर, वो जो हमारे प्रोग्राम की वैल्यू किसमें हो जाएगी, आपका स्टैक में स्टोर हो जाएगी। एंड द प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड। प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा आपका नेक्स्ट, किसके साथ वो ऐड हो जाए, लोडेड विद द एड्रेस ऑफ, किसके एड्रेस में, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, फिर आएगा आपका स्टेप थ्री,
इसमें क्या है, once interrupt service routine is complete, the address on the process stack is popped and placed back in the program counter। ठीक है, यदि हमारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, कंप्लीट किसी हो गई, एड्रेस ऑफ द प्रोसेस स्टैक इज पॉप, मतलब कि जो हमने क्या है, जो हमने स्टैक में डाला है यहाँ पे डाटा, तो हमने क्या करा था, वैल्यू ऑफ द, जो हमारा क्या था, इंटरप्ट आया था, तो हमने क्या करा था, वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया था, स्टैक में। तो हमारा क्या है, जब हमारी इंटरप्ट सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा एड्रेस जो है, एड्रेस ऑन द प्रोसेस स्टैक, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉप, हम उसको निकाल लेंगे और किसमें प्लेस कर देंगे उसको, बैक टू द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, वंस द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज कंप्लीट विद, एक मिनट, द एड्रेस ऑन द प्रोसेस, ठीक है, कंप्लीट द एड्रेस ऑफ द प्रोसेस स्टैक, जो हमारे प्रोसेस स्टैक का जो एड्रेस था वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉप्ड। ठीक है, मीन्स जो हमारा चल रहा था, जिसपे हम प्रोसेसिंग कर रहे थे, जो हमारा एग्जीक्यूशन था, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारा जो क्या कर रहा था, प्रोसेस क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर में हमारा प्रोग्राम काउंटर किसको कर रहा था, ith इंस्ट्रक्शंस को। फिर सेकंड पॉइंट में क्या हुआ कि जो हमारा इंटरप्ट अकर हुआ, तो जो हमारी प्रोग्राम की जो वैल्यू थी, जो हमारी चल रही थी, वो हमारी किसमें जो हमारा वैल्यू थी वो किसमें चली गई थी, वो स्टैक में चली गई थी। और प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या हो जाएगा, लोडेड हो गया था किसके साथ, एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड सर्विस रूटीन, तो उसका एड्रेस हमारा इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जब आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो स्टैक का जो एड्रेस था, जहाँ पे हमारा वैल्यू थी, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा था वो हमारा पॉप्ड हो गया स्टैक में से निकाल के, हमें वैल्यू में थी वो, लेकिन वो किस में चली गई थी, स्टैक में, हमने इसको पॉप कर लिया। और हमारा वो क्या करेगा, प्लेस बैक इन द, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में बैक कर जाएगा। फिर आएगा नेक्स्ट स्टेप, नाउ इट एग्जीक्यूट द, अब क्या करेगा, वो जो रिज्यूम हुआ था ना हमारा प्रोग्राम, जब हमारा अकर हो गया था, तो हमारा रिज्यूम कर दिया था सीपीयू ने, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, I+1 th। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, इवेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कैन ट्रिगर एशंस ऑफ इंटरप्ट सिग्नल्स, these fall into one of two category, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है वो किससे इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर से, और जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो जो सिग्नल्स आते हैं वो किससे आते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस से। तो फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। So, a sort of interrupt called the software interrupt is one that is produced by the software, okay, or a system, as opposed to hardware. Trap and executions are other name of the software instructions. ठीक है, they serve as a signal for an operating system or a system service to carry out a certain function and response to the error condition. Generally, software interrupt occur as a result of specific instruction being used and exceptions in the operations. In our case, in our system, software interrupt offer occur when system calls are made। ठीक है, system calls जब होती है आपके इसमें, तो तब आपके क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आते हैं। इस कंट्रास्ट ऑफ द फोक एंड सिस्टम कॉल,
which also generate a software interrupt. Division by zero throw and exceptions that result is software interrupt. ठीक है, जैसे डिवीजन बाय जीरो तो उसमें भी क्या आती है, प्रॉब्लम आ गई तो वो भी क्या कर सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ सकता है. A particular instruction known as an interrupt instruction is used to create software interrupt. When the interrupt instruction is used, the process stops what it is doing and switch over the particular interrupt handler code. The interrupt handler routine complete the required work and handle any error before handing back control to interrupt applications. ठीक है, ये सिंपल हो गया आपका. ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इसमें टू टाइप्स में होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये दो टाइप से होते हैं. एक होता है आपका नॉर्मल इंटरप्ट, एक होता है आपका एक्सेप्शन. ठीक है, नॉर्मल इंटरप्ट में क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन है जो हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा हो जाता है, जो इंटरप्ट दैट क्योर्स बाय द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर. एक्सेप्शंस में क्या होता है, एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन अनप्लान्ड इंस्ट्रक्शन. ठीक है, while executing a program, for example by executing a program if we get a value that is divided by zero is called exceptions. ठीक है, तो दो तरीके से हो गए यहाँ पे, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे दो, एक तो नॉर्मल जो हमारे सॉफ्टवेयर करता है, एक होता है एक्सेप्शंस की अनप्लान्ड इंसर्शन है. तो वो हमारा क्या है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पे आ रहा है. ठीक है, तो ये होता है इसमें. फिर है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट. अब जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, ये जनरेट होता है हमारा एक्सटर्नल डिवाइस से, जो या आईओ डिवाइस, जैसे जैसे आईओ डिवाइस है, उन्होंने उनसे हुआ ही हमारा इंटरप्ट. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इन हार्डवेयर इंटरप्ट ऑल द डिवाइस आर कनेक्टेड टू द interrupt request line. A single request line is used for all the AND device. To request an interrupt, a device close its association switch. When a device requests an interrupt, the value of INTR, INTR is the logically or on the request from individual device. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, if a keyboard in the keyboard if we press a key to do some actions, this pressing of the keyboard generate a signal. ठीक है, हमने एक प्रेस करा की इसमें से कीबोर्ड्स में, तो जब हम कीबोर्ड में से उसको सिग्नल क्लिक कर रहे हैं, की को प्रेस कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रेसिंग की है वो क्या जनरेट करती है, एक सिग्नल्स को, दैट इज गिवन टू द प्रोसेसर कि वो ऐप को एक्शन करना है. ठीक है, सीपीयू को हो गया, वो जब आपने क्लिक करा वो प्रोसेसर के पास गया कि एक्शन परफॉर्म करना है. सच इंटरप्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट. तो वो टाइप की इंटरप्ट हमारी क्या कहलाती है, हार्डवेयर. तो सिंपली है कि आपने आईओ डिवाइस से ये क्लिक करा, इनपुट से कीबोर्ड से प्रेस करा की, तो आपके पास क्या कोई एक्शन गया कीबोर्ड से, किसके पास, सीपीयू के पास. तो सीपीयू को वो एक्शन करना है, तो वो बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट. अब जो हार्डवेयर इंटरप्ट भी होते हैं हमारे, दो टाइप से होते हैं, एक मास्केबल इंटरप्ट एंड एक सुपीरियर इंटरप्ट. ठीक है, सुपीरियर इंटरप्ट जिसको हम नॉन मास्क ब्लू बोलते हैं. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको हम नॉन मास्क ब्लू बोलते हैं. आपका वैसे इसमें नॉन मास्क ही ज्यादा आएगा, मास्केबल, नॉन मास्केबल. फर्स्ट है आपका मास्केबल पर. ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ, द हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैन बी डिलेड व्हेन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट आर अकर्ड ऑन द प्रोसेस. सिंपल टर्म में मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्या डिलेड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट में आता है वहां पे. इसमें देखो, हार्डवेयर इंटरप्ट कैन बी सिलेक्टिवली इनेबल्स एंड डिसेबल thanks to the inbuilt interrupt mask register that is commonly found in the processor. A bit in the mask register correspond to each interrupt signal. ठीक है, on same system. An interrupt is enabled when the bit is set and disabled when in the bit is clear. ठीक है, इसमें क्या है, हमारा इनेबल कब होता है, जब बिट इज सेट हो जाती है और बिट हमारी सेट क्लियर हो जाती है तो वो डिसेबल हो जाता है. पर द अदर सिस्टम द इंटरप्ट इज डीएक्टिवेट व्हेन द बिट इज सिस्टम. ठीक है, तो हमारे कुछ ही सिस्टम होते हैं जो हमें देते हैं, नहीं तो अदर सिस्टम से हमारा क्या होता है, इंटरप्ट हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं जब आपका बिट सेट होती है. ठीक है, फिर है आपका नॉन मास्क नॉन मास्केबल इंटरप्ट. ठीक है,
इसमें क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट फॉर विच देयर इज नो सोर्स इज नोन एज ए स्पेरियस इंटरप्ट या नॉन मास्केबल इंटरप्ट. The phenomenon might also be referred to a phantom and ghost interrupt when a wired or interrupt circuit is connected to the local level sensitive process input. Spurious interruptions are typically as issue. When a system performs badly, it can be challenges to locate these interruptions. ठीक है, तो ये क्या है, एक तो इमीडिएटली बी सर्विस बाय प्रोसेसर्स, ठीक है, उसमें आ जाता है ये. फिर है आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्व हैंडलिंग द आईओ. ठीक है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग हैंडलिंग डिवाइस रेयर इन आईआरओ. आईआरओ क्या है, आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है. द डिवाइस रेज ऑन एन आईआर द प्रोसेस इंटरप्ट द प्रोग्राम करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. ठीक है, the device informed that its request has been recognized and the device deactivate the request signal. तो device क्या है, inform क्या करती है, the request has been recognized हो गई है and device क्या करती है, deactivate करती है request signals को. The requested action is performed. जो requested action होता है वो performed and interrupt is enabled and the interrupted program is resumed. ठीक है, इसमें देखो फ्लो चार्ट दे रखा है यहाँ पे. हम्म, कि मैं फिर शुरू को साइज थोड़ा इसका बड़ा करती हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे है. स्टार्ट हुआ, इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है. फिर प्रोसेसर सेव्स कंटेंट, ठीक है. देन उसके बाद क्या हुआ, आइडेंटिफाई करा उसने इंटरप्ट को. पहले प्रोसेसर ने सेव करा जो भी आपका इंटरप्ट का आया है उसका कंटेक्स्ट को, फिर उसने आइडेंटिफाई करा इंटरप्ट को. फिर क्या है, एग्जीक्यूट इंटरप्ट हैंडलिंग, जो हमने आइडेंटिफाई करने के बाद करा एग्जीक्यूट करा इंटरप्ट हैंडलिंग को भी परफॉर्म आईएसआर. ठीक है, जो हमारा था इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, उसको परफॉर्म करा एंड रीस्टोर कंस्टेंट करा एंड रिज्यूम नॉर्मल एग्जीक्यूशंस एंड. ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है, कोई किसी हम टास्क को कर रहे हैं, इंटरप्ट आया, उसको हमने देखा, चेक करा, आइडेंटिफाई करा, इन दोनों में यही हुआ, सेव करा तो सेव्स करा उसके कंटेंट्स को, उसके पास आइडेंटिफाई करा, एग्जीक्यूट करा इंटरप्ट हैंडलिंग को और परफॉर्म क्या करा आईएसआर. आईएसआर आपको बताया था मैंने क्या हुआ था आईएसआर में, कि वो क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर के साथ एड्रेस, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर का ऐड करता है. देन वो क्या करता है, जो भी हमारी वैल्यू है जो हमारे प्रीवियस थी उसको निकालता है एंड देन क्या करता है, उसको सेव करता है. मतलब ये क्या करता है, उसको आईएसआर को एक रूटीन सेट करता है, देन रीस्टोर करता है कंटेस्ट को. ठीक है, जो हमारा आया है उसको दोबारा रीस्टोर करेगा, जो प्रीवियस वाला है जो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था जब हमारा इंटरप्ट आया था. और जो हमारा रिज्यूम होता है कौन सा, जो हमारी एग्जीक्यूशन चल रही थी, और नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है एंड ऐड, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाए थे. स्टेप बाय स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, इंटरप्ट अकर हुआ. ठीक है, इंटरप्ट अकर में क्या हुआ था, उसमें फर्स्ट स्टेप हमने क्या करा था, मैंने बताया था ना आपको, व्हेन इंटरप्ट अकर द अज्यूम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग आईएटम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम काउंटर विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो यही था कि हमारा आया तो हमारा वो एग्जीक्यूट कर रहा था एंड जो हमारा प्रोग्राम काउंटर था वो किस पे था, नेक्स्ट वाले पे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंटर आया. फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप के क्या आता है, व्हेन इंटरप्ट अगर द प्रोग्राम वैल्यूज स्टोर ऑन द प्रोसेस स्टैक. ठीक है, तो प्रोग्राम वैल्यू जो हमारी होगी वो किसमें स्टोर हो रहेगी, स्टैक में, है ना. यहाँ पे हम आइडेंटिफाई में करते हैं ये, और एग्जीक्यूट में. फिर क्या है, द प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विद द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन. तो जो हमारा प्रोग्राम काउंटर होता है वो किसके साथ लोड होता है, इंटरप्ट सर्विस के एड्रेस के साथ. ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, इंटरप्ट सर्विस का एड्रेस मतलब की. ठीक है, इस लोड ही प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, लोड हो जाता है, वो एग्जीक्यूशन में आ गया. फिर उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, परफॉर्म आईएसआर. परफॉर्म आईएसआर क्या होता है आपका, फिर वन से इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज कंप्लीट. यदि हमारी ये सर्विस रूटीन कंप्लीट हो जाती है, मतलब इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन हो गया,
तो हमारा क्या होता है, जो स्टैक में से वैल्यू हुई थी हम उसको निकालते हैं। स्टैक में कौन सा हुआ था, आइडेंटिफाई, ये हुआ था ना सेव प्रोसेसर सेव कंटेस्ट, तो ये हुआ था स्टैक में स्टोर। तो सेव कंटेस्ट मतलब कि स्टैक में, और यहाँ पे क्या है, रिस्टोर कंटेस्ट। तो हम स्टैक में से क्या करते हैं, पॉपअप करते हैं एंड प्लेस बैक टू द प्रोग्राम काउंटर। प्लेस बैक टू द प्रोग्राम काउंटर का मीन्स मतलब हमारा क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू थी हम उसको क्या करते हैं, प्लेस बैक करते हैं, मतलब वहीं पे वापस लाते हैं। एंड नाउ हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आया समझ कि हमारा कभी भी इंटरप्ट आता है यदि हमारे किसी भी सीपीयू के एग्जीक्यूशन के बीच में, तो हम उसके जो कंटेस्ट को स्टैक में स्टोर करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरप्ट हैंडलर को परफॉर्म करते हैं आईएसआर को, देन हम रीस्टोर करते हैं वही, एंड देन नॉर्मल क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे भी स्टेप दिखा है, एनी टाइम दैट एन इंटरप्ट इज रेज इट मे आइदर बी टू बी आईओ इंटरप्ट और अ सिस्टम इंटरप्ट। ठीक है, किसी भी टाइम पे हमारा कोई भी, या तो हमारा आईओ इंटरप्ट आ सकता है, सिस्टम। Second क्या है, the current state comprising registers and the program counter is then store in order to cursive the state of the process। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर है। The current interrupt and its handler is identified। तो हमारा जो current interrupt आया है और and its handler एंड, और उसका जो उसके लिए हमें जो हैंडलर की रिक्वायरमेंट, वो इस आइडेंटिफाई थ्रू अ इंटरप्ट वेक्टर टेबल इन द प्रोसेस। ठीक है, द कंट्रोल नाउ शिफ्ट टू द इंटरप्ट हैंडलर। तो हमारा कंट्रोल किसको हैंडल हो जाता है, इंटरप्ट हैंडलर को, विच इज अ फंक्शन लोडेड इन अ कर्नल स्पेस। Specific tasks are performed by interrupt service routine which are initial for manage interrupt। ठीक है, तो या तो ये वाले स्टेप लिख सकते हो यदि ये डायग्राम बना रहे हो, नहीं तो वो वाले स्टेप के भी आप डायग्राम बना सकते हो, सेम जो मैंने आपको लिखे हैं। ठीक है, द स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, वो वैसे आप डेफिनेशन में डाल देना वो वाले, तो फिर वो अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है। ठीक है, इसको आप एक तरीके से फ्लो चार्ट में बताना, वो फ्लो चार्ट की तरह नहीं है, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने वैसे ही मेंशन करा है आपको रफली। इसमें क्या है, एक फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क आर परफॉर्म बाय द इंटरप्रेटर फॉर मैनेजिंग द स्टेटस फ्रॉम द प्रीवियस सेशन इज रिट्रीव। ठीक है, जो प्रीवियस सेशन में हमारा था वो हमारा क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, बिल्ट ऑन द प्रोसेस फ्रॉम द पॉइंट, दैट पॉइंट। The control is when shifted back to the other process and was pending and the normal process continue। ठीक है, अब है इसमें इंटरप्ट लेटेंसी। ठीक है, मैं इसका मीनिंग करवाती हूँ। द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द जनरेशन ऑफ एन इंटरप्ट एंड इट्स हैंडलिंग इज नॉन एट इंटरप्ट लेटेंसी। ठीक है, जब हमारा इंटरप्ट क्या है, जनरेट हो रहा है एंड उसको हैंडल कर रहे हैं, उसका जो टाइम होता है वो होता है हमारा इंटरप्ट लेटेंसी। द नंबर ऑफ क्रिएट इंटरप्ट, द नंबर ऑफ इनेबल्स इंटरप्शंस एंड द नंबर ऑफ इंटरप्शन दैट मे बी हैंडल्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू हैंडल ईच इंटरप्ट all affect interrupt latency। When the device generating the interrupt needs to specify length of the time। ठीक है, जब हमारा क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ क्रिएट इंटरप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ क्रिएटेड इंटरप्ट, द नंबर ऑफ इनेबल इंटरप्शन। ठीक है, हमारे कितने नंबर ऑफ इनेबल, हमारे कितनी बार इनेबल हुआ है इंटरप्शंस, और कितने नंबर ऑफ इनेबल्स हमारे आए हैं, क्रिएट हुए हैं, कितनी बार हमारे नंबर ऑफ इंटरप्शंस हैंडल हुए हैं, एंड कितना टाइम हमें इंटरप्ट के लिए लगा है, हर इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए कितना टाइम लगा है। ठीक है, वो ऑल अफेक्ट इंटरप्ट लेटेंसी। when the device generating the interrupt needs a specific length of time to generate the interrupt latency is required। for example, इसमें क्या है, जब हमारा डिवाइस जनरेट करता है इंटरप्ट को, नीड्स अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, हमें क्या होती है, स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, टू जनरेट अ interrupt latency is required। For instance, if the printer is printing paper, ठीक है, एक printer है वो print कर रहा है papers को, and the computer needs to stop printing program। कंप्यूटर को क्या चाहिए कि वो needs to stop printing program and wait for the document to finish printing। ठीक है, वहां पे आपका क्या है, कंप्यूटर वेट कर रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है उसका वेट। the interrupt latency is the amount of time the computer has to stop the program from operating system। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या आता है, लेटेंसी टाइम क्या आया, द इंटरप्ट लेटेंसी इज द अमाउंट ऑफ टाइम
द कंप्यूटर हैज टू स्टॉप द प्रोग्राम फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इंटरप्ट लेटेंसी। अब हाउ सीपीयू रिएक्ट व्हेन इंटरप्ट अकर। ठीक है, इंटरप्ट डिटेक्शन, इंटरप्ट नॉलेज एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, कंटेस्ट सेविंग, ट्रांसफर कंट्रोल, इंटरप्ट सर्विसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है डिटेक्शन। The CPU continuously the video display unit interrupt lines and alert from the diverse resources. ठीक है, consisting of hardware, gadget and software program commands and hit upon interrupt request. ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट अपॉन डिटेक्टिंग और इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, डिटेक्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट, द सीपीयू acknowledge the interrupt using sending an acknowledgement sign to the interrupt device and software device. Interrupt handling, ये ऊपर भी, the CPU identifies a form of interrupt primarily based on its supply together with a hardware interrupt from a device or the interrupt software interrupt from a training. If it then seems to copy with the corresponding interrupt handler habitual within the interrupt vector desk. फिर है कंटेक्स्ट सेविंग। ये कंटेक्स्ट सेविंग हमने करा था ना, उसमें क्या है, बिफोर मूविंग मल्टीपुलेट टू द इंटरप्ट हैंडलर ऑर्डिनरी द सीपीयू सेव द प्रेजेंट डे एग्जीक्यूशन कंटेंट। जो हमारा उस टाइम पे जो हमारा प्रेजेंटली चल रहा है, सीपीयू जो कर रहा है कंटेक्स्ट को, उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफ द प्रोग्राम काउंटर प्रोसेस स्टेट। एक्सक्लूसिव होता है क्या, प्रोग्राम काउंटर स्टेट। And any application sign in content onto the stack or in the devoted gear। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टैक में आया। ट्रांसफर कंट्रोल, फिर the CPU transfers maintenance manipulations to the interrupt handler ordinary। ठीक है, with the add of placing the system counter to the address of the handler habitual retrieve from the interrupt vector desk। फिर है interrupt servicing, the interrupt handler habitual execute to carrier the interrupt. It play responsibilities to interrupt, such as reading facts from the device, processing enter output input output operations। यहाँ पे input output है, और copying with a software program request। ठीक है, ये इसकी बेनिफिट्स क्या है इंटरप्ट के, देखो रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस है, इसमें इफिशिएंट रिसोर्स यूसेज है, मल्टीटास्किंग है, कंकरेंसी है, इम्प्रूव क्या करता है सिस्टम की थ्रूपुट।